भक्तों, क्या आपके घर में भी पैसा पानी की तरह बह रहा है और लाख कोशिशों के बाद भी बीमारियां या कर्जा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस बार 29 जून को एक ऐसा भयंकर और अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कई सौ सालों में एक बार आता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा और सोमवती का यह महासंगम आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, या फिर आपकी एक छोटी सी चूक आपको हमेशा के लिए कंगाल बना सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने 29 जून की सुबह चुपचाप एक गाय को खिला दिया तो आपकी 7 पुश्तें राज करेंगी। लेकिन याद रहे वह गुप्त चीज क्या है और उसे खिलाने का सही समय क्या है, यह जाने बिना अगर आपने कुछ भी खिलाया तो उसका भयंकर उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए हर एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। अक्सर हम लोग अपने जीवन की परेशानियों से इतने थक जाते हैं कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। कभी व्यापार में अचानक घाटा होने लगता है, कभी घर के सदस्यों के बीच बिना बात के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो कभी कोई भयानक बीमारी पूरे परिवार की जमा पूंजी निगल जाती है। आपको लगता होगा कि ये सब आपकी किस्मत का दोष है, लेकिन असल में ये सब ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आपके नवग्रहों के असंतुलन का परिणाम होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा अपने आप में एक प्रचंड ऊर्जा लेकर आती है, और जब ये सोमवार के दिन पड़ती है तो इसे सोमवती पूर्णिमा कहा जाता है। दो की बात शिव पुराण और विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है कि सोमवती पूर्णिमा के दिन ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे निचले स्तर पर आ जाती है। इस दिन हमारे पितृ और 33 कोटि देवी देवता गोमाता के शरीर में जागृत अवस्था में होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण रोटी और इस विशेष दिन तैयार की गई उस गुप्त चीज में जमीन आसमान का अंतर होता है। बहुत से लोग ये भारी गलती करते हैं कि वे बासी, सूखी या झूठी रोटी गोमाता को दे देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया, लेकिन असल में ऐसा करके वे अपने ही घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य को बुलावा दे रहे होते हैं। अगर आप भी अनजाने में ये पाप कर रहे हैं तो इसे आज ही तुरंत रोक दें। हम उस गुप्त चीज और चमत्कारी उपाय की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वह चीज काम कैसे करती है और गोमाता के अंदर ऐसा क्या रहस्य छुपा है जो रातों रात किसी भी इंसान का भाग्य बदल सकता है। गोमाता के अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब हम वह विशेष वस्तु गोमाता को अर्पित करते हैं तो उनकी यह नाड़ी सक्रिय हो जाती है और सीधे हमारे भाग्य के बंद ताले खोल देती है। वह गुप्त चीज कोई बहुत महंगी वस्तु नहीं है, बल्कि आपके रसोई घर में ही मौजूद कुछ चीजों का एक ऐसा चमत्कारी मिश्रण है जिसे बनाने की एक खास और रहस्यमय विधि है। उस विधि में एक ऐसी जड़ी बूटी का भी इस्तेमाल होता है जिसके बिना यह उपाय पूरी तरह से अधूरा माना जाता है। मैं आपको वह जड़ी बूटी भी बताऊंगा, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि गोमाता की पूजा में आपको कौन सी भूल कभी नहीं करनी चाहिए और प्राचीन काल में राजा महाराजा इस दिन का कैसे लाभ उठाते थे। एक समय की बात है जब इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा दिलीप को कोई संतान नहीं हो रही थी। उनका पूरा साम्राज्य बिना उत्तराधिकारी के सूना पड़ा था। राजा दिलीप ने हर तरह के यज्ञ किए, दान दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में वे थक हार कर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और अपने दुख का कारण पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर देखा और बताया कि राजा दिलीप से अनजाने में कामधेनु गोमाता का अपमान हो गया था, और जब तक वे गोमाता की सेवा करके उन्हें प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक उन्हें संतान सुख नहीं मिल सकता। महर्षि ने राजा को अपनी प्रिय गाय नंदिनी की सेवा करने का आदेश दिया और एक गुप्त प्रसाद बनाने की विधि बताई। राजा दिलीप ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से उस गुप्त प्रसाद को तैयार किया और नंदिनी गाय को खिलाया। जैसे ही गोमाता ने वह प्रसाद ग्रहण किया,
राजा दिलीप के सारे पाप धुल गए और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बना। आप सोचिए, जब इतने महान राजाओं को भी अपनी परेशानी दूर करने के लिए गोमाता की शरण में जाना पड़ा, तो हम साधारण मनुष्य क्या हैं? आज के कलयुग में हम बड़े बड़े यज्ञ तो नहीं कर सकते, लेकिन गोमाता की सेवा करके और इस सोमवती पूर्णिमा के दिन वह गुप्त चीज खिलाकर वही फल प्राप्त कर सकते हैं। अब अपने कान और दिमाग पूरी तरह से खोल लीजिए और ध्यान से सुनिए उस चमत्कारी मिश्रण को बनाने की विधि। सबसे पहले आपको 29 जून की सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है। स्नान के जल में अगर थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिला लें तो ये आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को वहीं खत्म कर देगा। स्नान करने के बाद साफ और धुले हुए वस्त्र धारण करें। अब आपको अपने घर की रसोई में जाना है और वहां से थोड़ा सा शुद्ध गेहूं का आटा लेना है। याद रहे, ये आटा बिल्कुल साफ होना चाहिए और इसमें कोई मिलावट या जूठन नहीं होनी चाहिए। इस आटे को गूंदते समय आपको एक बहुत ही विशेष बात का ध्यान रखना है। आपको इसमें साधारण पानी की जगह थोड़ा सा गंगा जल और कच्चा दूध मिलाना है। दूध चंद्रमा का साक्षात प्रतीक है और सोमवती पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं और शक्ति में होता है। कच्चे दूध से गूंधा हुआ यह आटा अमृत के समान बन जाता है। जब आप इस आटे से एक बड़ी सी लोई या पेड़ा बनाएंगे तो उस लोई के अंदर आपको कुछ खास चीजें छुपानी है। पहली चीज है थोड़ा सा गुड़। गुड़ को सूर्य और मंगल का कारक माना जाता है। यह आपके जीवन से अंधकार को दूर करके तेज पराक्रम और सफलता लाता है। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो ये गुड़ आपके उन रुके हुए कामों को तेज गति से पूरा करवाएगा। गुड़ के बाद जो दूसरी चीज आपको उस लोई में डालनी है वह है काले तिल। काले तिल भगवान विष्णु और शनिदेव दोनों को अत्यंत प्रिय है। ये आपके ऊपर मंडरा रहे शनि दोष, राहु केतु के बुरे प्रभावों को जड़ से खत्म कर देते हैं। अगर आपके ऊपर किसी की बुरी नजर है, कोई तांत्रिक बाधा है या परिवार में अकारण बीमारियां आ रही हैं, तो काले तिल उन सबको उसी क्षण नष्ट कर देंगे। लेकिन अब आती है वह तीसरी और सबसे गुप्त चीज, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको चेतावनी दी थी। अगर आप इस चीज को सही मात्रा में नहीं डालेंगे या इसे भूल जाएंगे तो ये पूरा उपाय खंडित हो जाएगा और आपको कोई फल नहीं मिलेगा। वह गुप्त चीज है एक चुटकी शुद्ध पीली हल्दी और एक साबुत कमल गट्टे का बीज। जी हाँ, कमल गट्टा जो माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। आपको उस आटे की लोई के बीच में एक कमल गट्टा और सिर्फ एक चुटकी हल्दी रखनी है। हल्दी देव गुरु बृहस्पति का कारक है जो आपके भाग्य को चमकाने, विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करेगी। और कमल गट्टा आपके घर में धन के ऐसे रहस्यमय रास्ते खोलेगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जहां से आपको उम्मीद भी नहीं होगी वहां से आपके पास पैसा चलकर आएगा। इस विशेष और चमत्कारी लोई को तैयार करने के बाद आपको इसे अपने दोनों हाथों में लेकर अपने घर के पूजा घर या मंदिर में जाना है। वहां गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं और अपने इष्ट देव या भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद आपको इस लोई को अपने और अपने परिवार के सदस्यों के सिर से 7 बार वारना है। वारते समय आपको अपने मन की वह विशेष मनोकामना बोलनी है जो आप लंबे समय से पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। चाहे वह नई नौकरी की बात हो, भारी कर्जा मुक्ति की बात हो, कोर्ट कचहरी के मुकदमों से छुटकारा पाना हो या फिर अपना खुद का घर बनाने का सपना हो, पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ अपनी बात ईश्वर के सामने रखें। अब बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप अपने घर से बाहर निकलें। रास्ते में अगर कोई आपको टोके या पूछे कि कहां जा रहे हो तो आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। ये पूरी तरह से गुप्त क्रिया है और गुप्त क्रियाएं तभी सफल होती हैं जब उनमें कोई विघ्न न पड़े। आपको बाहर जाकर किसी भी देसी गाय को खोजना है। ध्यान रहे, आपको किसी सड़क पर घूमने वाले सांड या विदेशी नस्ल की जर्सी गाय को यह प्रसाद नहीं खिलाना है। आपको एक शुद्ध देसी गौमाता को ही ये लोई खिलानी है।
क्योंकि सिर्फ देसी गाय की पीठ पर ही सूर्य केतु नाड़ी होती है जो इस उपाय को सिद्ध करती है। जब आप गोमाता के पास पहुंचे तो सबसे पहले उनके खुरों यानी पैरों के पास की धूल को अपने दाहिने हाथ से उठाकर अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। यह धूल कोई साधारण धूल नहीं है, हमारे शास्त्रों में इसे गोधूली कहा गया है, जो बड़े से बड़े पापों और दुर्भाग्य को पल भर में भस्म करने की ताकत रखती है। इसके बाद गोमाता को वह तैयार की गई लोई अपने दाहिने हाथ से खिलाएं। जब गोमाता उस लोई को खा रही हो तब उनकी आंखों में सीधे देखें और मन ही मन सुरभ्य नमः मंत्र का लगातार जाप करें। यह मंत्र गोमाता को अत्यंत प्रिय है और इससे वे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। गोमाता जब उस लोई को स्वीकार कर लेंगी तो उनकी जीभ से जो पवित्र लार निकलेगी वह अदृश्य रूप से सीधे आपके भाग्य से जुड़ जाएगी। ऐसा माना जाता है कि सोमवती पूर्णिमा के दिन गोमाता की आत्मा अत्यंत प्रसन्न और आशीर्वाद देने की मुद्रा में होती है, और जब कोई इंसान उन्हें इस तरह का गुप्त और पवित्र भोजन कराता है तो उनके रोम रोम से उस व्यक्ति के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद निकलता है। लोई खिलाने के तुरंत बाद गोमाता की पीठ पर अपने दोनों हाथों से 3 बार प्यार से हाथ फेरें। यह एक बहुत ही चमत्कारी स्पर्श होता है। जब आप गोमाता की पीठ सहलाते हैं तो आपके शरीर और आपकी आभा में मौजूद सारी नकारात्मक ऊर्जा, तनाव और बुरी शक्तियां गोमाता अपने अंदर सोख लेती हैं और बदले में अपनी सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से आपको प्रचंड दैवीय ऊर्जा प्रदान करती हैं। अगर उस समय गोमाता आपको अपनी जीभ से चाट लें या प्यार से आपकी तरफ सिर हिलाकर देखें तो समझ जाइए कि आपका काम उसी क्षण हो गया है और ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अब आपकी मनोकामना पूरी होने से नहीं रोक सकती। ये सब करने के बाद गोमाता की एक परिक्रमा करें, उन्हें प्रणाम करें और सीधे अपने घर की तरफ लौट आएं। घर वापस आते समय किसी भी हालत में पीछे मुड़कर न देखें।